आज की इस क्लास में हम सभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। क्या चैप्टर का नाम है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मींस ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करना है जिसकी पावर 1 हो और उस इक्वेशन में टू वेरिएबल हो, यानी कि x या y हो या a या b हो। तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो वेरिएबल है, इसलिए हमें कम से कम दो इक्वेशन चाहिए। वो भी इस एक्सरसाइज में हमारे पास सॉल्व करने के लिए जो मेथड है, ग्राफिकली मेथड सॉल्व करना है, यानी ग्राफ बनाना है, उसके थ्रू एक्स वाई का मान निकालना है, वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देखते हैं इस तरीके क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ? क्वेश्चन वन दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 है। एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में आपके पास जो भी क्वेश्चन दिया हुआ वेरिएबल 2 है, एक्स वाई है और एक्स वाई है, दोनों इक्वेशन में एक्स वाई है और दोनों पर पावर क्या है? 1 है। 1 है, इसका मतलब ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन हो गया और टू वेरिएबल हो गया। लीनियर मींस पावर 1, लीनियर इक्वेशन मींस पावर 1 होगा, ऐसा इक्वेशन जिसका पावर 1 हो। और टू वेरिएबल मींस यहाँ पर अल्फाबेट जो होंगे, दो ही अल्फाबेट दिखाई देंगे वेरिएबल में, उन्हीं दोनों को यहाँ पर सॉल्व करना है। और उसको सॉल्व करने का इस एक्सरसाइज में मेथड क्या है? ग्राफिकली। किस मेथड से सॉल्व करना है? ग्राफिकली, यानी ग्राफ बनाना और एक्स वाई का मान बनाना है। तो कैसे इसका ग्राफिकली हम सॉल्व करेंगे? क्या करना पड़ेगा ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए? तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम किसी एक इक्वेशन को लेंगे और उससे x और y, x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू निकालेंगे और इस तरीके से दो वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आपका जो दिया उसको इक्वेशन नंबर 1, सेकंड इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 ले लिए और हम लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट। बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? x इज इक्वल टू क्या होगा? 2 और 3y आपका ट्रांसपोजिशन होकर कहां चला गया? इधर माइनस 3y और 2 कहां गया? क्रॉस में, यहां पर दोनों के नीचे एक साथ लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर दो टर्म है इस तरफ, तो दोनों के नीचे आपका ये क्या आ जाएगा? 2। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एक लाइन थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। अभी यहाँ 2x है और नेक्स्ट लाइन में x इज इक्वल टू जो भी पूरा नंबर है उस पूरे नंबर के नीचे इधर से क्रॉस हो जाएगा। ये हो गया। अब बारी बारी से हम यहाँ देख सकते हैं y 2 के साथ और 3 के साथ और x अकेले है। तो ऐसा करने के बाद y की वैल्यू हम रख देंगे और x की वैल्यू निकालेंगे और ऐसी दो वैल्यूज निकालेंगे। कितनी वैल्यूज निकालेंगे? दो वैल्यूज निकालेंगे जो ग्राफ बनाने में यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर x की y की वैल्यू 1 रखते हैं, क्या रखते हैं? y की वैल्यू 1, तो 3 1 जा 3 और 2 से माइनस हो जाएगा 1, 1/2 आएगा। तो अब 1/2 भी लिख सकते हैं, यानी 0.5 लिख सकते हैं। बट ग्राफ बनाने के अगर होल नंबर यूज करते हैं तो ज्यादा बेटर होगा, यानी एक ऐसा नंबर यूज करिए जो होल नंबर में आए। तो यदि हम y की वैल्यू 2 रखते हैं, पुट y इज इक्वल टू 2, ठीक है, इन इक्वेशन 3, इसको नया नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। क्या हो जाएगा तब? x के प्लेस पर x हो जाएगा, यहाँ 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2, 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 कितना होगा? -4 अपॉन 2। इसको सॉल्व करें, क्या आ गया? -2। यानी x की वैल्यू क्या है? 2। और कब आई है -2? कब आई है? जब y की वैल्यू हमने 2 रखा। नेक्स्ट फिर से हम यहाँ पर y की वैल्यू रखते हैं और y की वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं? 0 रख देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई 3 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या बचेगा? 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 अपॉन 2। तो ये पूरा टर्म 0, 2/2 क्या आ जाएगा? 1। तो इस तरीके से एक टेबल बना लेंगे जिसमें हमें x और y की वैल्यूज को रखेंगे, जिससे हमें ग्राफ बनाने में हेल्प मिलेगा। तो क्या होगा? x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आई है? -2। कब आई थी? जब y के वैल्यू क्या दिया था? 2। दोनों एक ही
जगह रहेगा, ये कोऑर्डिनेट की तरह यूज होगा। नेक्स्ट, यक्स की वैल्यू 1 आई है, कब आई है? जब वाई की वैल्यू 0 थी। तो इस तरीके से यक्स और वाई की दो वैल्यूज कैरेस्पॉन्डिंग निकाल लेंगे। यक्स के -2 तो वाई की वैल्यू 2, यक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 0 है। यही काम हम सभी दूसरे इक्वेशन के साथ भी करेंगे और दूसरे इक्वेशन से भी यक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे बाई इक्वेशन 2। बाई इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2 क्या है? x इज इक्वल x -2y इज इक्वल टू क्या है? 8। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 प्लस 2y होगा। बस, तो यहां पर भी पुट करिए, यक्स y की वैल्यू पुट कर दीजिए। हम y की वैल्यू यहाँ क्या पुट करते हैं? -2। ठीक है, तो ये y की वैल्यू यदि -2 पुट अप करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? x इज इक्वल टू 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई -2, 2 2 जा 4, -4 आएगा ये, 8 -4 इज इक्वल टू 4। सेम ऐसे पुट हम कर देते हैं y की वैल्यू फिर से -3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 प्लस 2 -3। कहां पर -3 लिखेंगे? y के प्लेस पर, यानी y का जो स्थान है यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे? -3। तो ये क्या हो जाए? 3 2 जा 6, वो भी -6, तो 8 -6 कितना आ जाएगा यहाँ? -6। और इसको सॉल्व करेंगे, क्या जाएगा? 8 -6 2। यहां तक समझ में आ गया? तो जैसे हम ये इंडेक्स बनाए तो वैसे हम छोटा सा एक इंडेक्स और बना लेते हैं, यक्स वाई। वाई की वैल्यू क्या रखी है? -2, तो यक्स की वैल्यू क्या आई है? 4। वाई की वैल्यू क्या लिखी है? -3, तो यक्स की वैल्यू क्या आई है? 2। अब यहां से हम लोग ग्राफ बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, ग्राफ कैसे बनता है? तो हम लोग एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे जिस पर हम पॉइंट्स को डिनोट करेंगे। ऐसे पॉइंट्स लेंगे कि दोनों आपके ग्राफ के सारे पॉइंट्स आ जाएं। तो 4 मैक्सिमम आपकी यक्स की वैल्यू 4 में जा रही है और माइनस में 2 के साथ, और वाई की वैल्यू 2 के साथ -3 तक। तो यक्स की वैल्यू 4 तक जा रही है, +1 +2 +3 +4 +5, -1 -2 -3। इतना ले लीजिए कि आपके सारे पॉइंट्स आ जाए। थोड़ा सा जरूरत पड़े तो बड़ा छोटा ले सकते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर +1 +2 +3 +4, -1 -2 -3। तो ये आपका एक्स एक्सिस के पॉइंट्स हो गए 5 4 3 2 1, -1 -2 -3। इसी तरीके से 1 2 3 4, और यहाँ पर -1 -2 -3। यहां तक होने के बाद किसी एक पहले इक्वेशन से निकाले गए पॉइंट्स को यहां पर हम डिनोट कर देंगे। सपोज करिए ये पॉइंट ए को डिनोट करता है और ये बी को, तो ए पॉइंट कहां पर आएगा? -2, -2 एक्स एक्सिस पे कितना? -2, एक्स एक्सिस पे कितना? -2, तो वाई एक्सिस पे कितना आ रहा है? 2, तो 2 आपका क्या ऊपर की ओर है, तो ये आ गया। इस तरीके से पॉइंट को डिनोट कर लीजिए। कौन सा पॉइंट था? ए, कर लीजिए। दूसरा क्या है? 1, 0। 1, 0 कहां है? 1 प्लस में चाहिए, और 0 न ऊपर जाना है न नीचे, तो कहां पर आएगा? ये कितना हो गया? बी। इसको हम लोग लाइन ड्रा कर लेते हैं। किससे ड्रा कर देते हैं? इस तरीके से, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ज्वाइन कर दिए। इसके बाद क्या करते हैं? पहली इक्वेशन से पहला लीनियर लाइन यानी स्ट्रेट लाइन ड्रा हो गया। दूसरी इक्वेशन से जो पॉइंट्स निकाले उसको भी हम लोग ड्रा कर लेते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड पॉइंट को अगर हम सी से डिनोट करते हैं और ये डी से, तो सी पॉइंट कहां पर आएगा? 4, -2। एक्स एक्सिस पे 4 जाना है, वाई एक्सिस पर -2 जाना है। एक्स पर कहां जाना है? 4, वाई पर कहां जाना है? -2। तो इन दोनों के सामने ऐसे 4 ऐसे -2 के सामने ये पॉइंट आप लगा लीजिए। ठीक है, दूसरा क्या है? 2, -3, तो x पर 2 जाना है और y पर -3 जाना है। इस तरीके से x के सामने 2, y के सामने -3।
क्लियर है यहां तक? 2 माइनस 3 ये आपका क्या हो गया सी, ये आपका क्या हो गया डी। इन दोनों को भी हम लोग स्केल से स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से। तो स्केल से बनाने से बस फायदा इतना आपको दिखेगा कि आंसर एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, ये क्या था, एक पॉइंट यहां था, कौन सा पॉइंट था यहां पर, सी, और यहां पर कौन सा पॉइंट था, डी। अब आप देख रहे हैं ये दो लाइन तो ड्रा हो गई, लेकिन अभी सॉल्यूशन मेरा नहीं है। तो सॉल्यूशन कैसे आएगा, उसके लिए तरीका क्या है, दोनों लाइन को इस तरीके से एक दूसरे को आगे पीछे बढ़ाना है, आगे या पीछे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ग्राफ कैसा बना है। तो आगे बढ़ाइए या पीछे, इस तरीके से बढ़ाए कि दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर काट दे यानी इंटरसेक्ट कर दे। तो हम लोग को क्या करेंगे, इस लाइन को धीरे धीरे करके पीछे बढ़ाते हैं। कहां बढ़ाएंगे, पीछे। ठीक है, जब इस तरीके से हम लोग इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये आपको कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पर। कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पर। और इस पॉइंट को नोट करेंगे और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, ये पॉइंट हो जाएगा। तो ये पॉइंट आएगा 4 कॉमा -2, इधर से 2 आएगा, इधर से 4 आएगा, 4 कॉमा -2। जो पॉइंट वो आएगी, जिस जगह पर इंटरसेक्ट करेगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है, किसके सामने आ रहा है, 4 के, वाई में किसके सामने आ रहा है, -2 के। तो जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वही मेरा आंसर होगा। क्लियर है? तो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे चूंकि हम ग्राफ पेपर पे नहीं बनाए तो थोड़ा सा नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन ये जाएगा कहाँ पे, अगर हम लोग स्केल से ड्रा करेंगे तो ये कुछ यहाँ से जाएगा। कहाँ से जाएगा, 4 से जाएगा। तो हम लोग इसको 4 से यहाँ से लाइन बेंट कर गई है, तो इसको हम लोग यहाँ से ऐसे जाना है, ये सीधा इस तरीके से यहाँ से जाएगा 4 कॉमा -2। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 4 कॉमा -2 मीन्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ऐसे एक्स लाइन के सामने कहाँ आ रहा है 4 पर, वाई लाइन के सामने कहाँ आ रहा है -2 पर। तो इसके दो आंसर 4 कॉमा -2 हो गया। क्लियर है? ग्राफ पेपर को यूज करने पर एकदम स्ट्रेट लाइन सीधी सीधी आनी है और बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा। डेसिमल में रहेगा तो डेसिमल में रीड कर सकते हैं, और नंबर में है, होल नंबर में तो होल नंबर में। ठीक है, चलिए एक और अगला क्वेश्चन इसी तरीके से ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसको रिमूव करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन के साथ और भी अच्छे से हो जाएगा। जो थोड़े बहुत डाउट्स होंगे आपके, वो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस ग्राफ बनाते समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ग्राफ पेपर यूज करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा, और ग्राफ पेपर की जगह अगर आप कॉपी पर सॉल्व करते हैं तो कंसीडर करते समय लाइंस को ध्यान देना है, डिस्टेंस इक्वल रहेगा तो नॉर्मल कॉपी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बट मेथड ये है कि आप ग्राफ पेपर यूज करिए। ठीक है, क्योंकि बोर्ड था, मैं ग्राफ पेपर इस समय यूज नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ग्राफ पेपर पे और अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 3x + 2y। क्वेश्चन नंबर क्या 2 दिया हुआ, 3x + 2y = 4। ये है पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन दिया 2x - 3y = 7। 2x - 3y = 7, और ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2 दोनों आप देख रहे हैं पावर 1 का है, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन है। दो वेरिएबल है, दिख ही रहा है कि x और y दो वेरिएबल है। तो इस तरीके से ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, और ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली मेथड से कैसे करना अभी हमने बताया, चलिए फिर से करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को यूज करके x और y की वैल्यू बतानी है। तो फर्स्ट बाय इक्वेशन फर्स्ट करके हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है,
बाई इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल लेंगे या y की वैल्यू, आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपके लिए जो बेटर हो। y निकालिए, x ये लगाते समय आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस इक्वेशन से किस वैल्यू को निकाले कि आसान हो जाए। तो आसानी का मतलब ये रहेगा जिसमें मल्टीपल नहीं होगा उससे निकालना आसान होगा। x से मल्टीप्लाई में यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यानी x या y किसी को निकाले कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यानी दोनों में मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट नंबर दिया है तो कोई मेथड लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट हम लोग क्या निकालते हैं, 3x + 2y = 4 है, मीन्स 3x = 4 - 2y। इसको ट्रांसपोजिशन कर दें तो x = क्या हो जाएगा, 4 - 2y/3। यहां तक आ गया। अब पुट करेंगे y की वैल्यू, तो वैल्यू क्या रखें, वो आप कुछ भी रख सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आप वैल्यू 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, आप उसके लिए फ्री हैं। बट ऐसी वैल्यू रखिए कि ग्राफ पेपर पर बनाते समय होल नंबर रहेगा तो ज्यादा बेटर है। डेसिमल में रहेगा तो छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपके ग्राफ पेपर के होते हैं उसको यूज करना है डेसिमल में, इसलिए हम लोग होल नंबर चूज करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो अगर हम यहां पर y की वैल्यू 2 लिखते हैं तो 2 2 4, 4 - 4 0, 0/3 0। तो चलिए क्या पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, 0 आ सकता है कोई दिक्कत नहीं। तो y की वैल्यू 2 लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 - 2 × 0/3, 2 0 हो गया ये, और 0 - 4 सॉरी 2 पुट करना था ना, हाँ 2 पुट करना है तो 2 लिखेंगे, 2 2 4, 4 - 4 0, 4 - 4/3 यानी 0/3, और इसका मतलब हो गया 0। ठीक है, y की वैल्यू 2 तो x की वैल्यू 0। फिर से अगेन पुट करते हैं y की वैल्यू, इसके लिए अब क्या वैल्यू पुट करना है, ऐसा लीजिए कि सब्ट्रैक्ट करने पर डिवाइड 3 से डिविजिबल हो जाए। तो अगर हम यहां पर 3 लिखते हैं तो 3 2 6 - 4 2 आएगा, 4 लिखते हैं 4 2 4, 4 2 8 - 4 नहीं आएगा, 5 लिखते हैं 5 2 10 - 4 आ जाएगा। तो क्या लिखते हैं 5, y की वैल्यू क्या लिखते हैं 5। तो x = 4 - 2 × 5/3, 5 2 10, 4 - 10/3, 10 - 4 6/3, ग्रेटर सिंबल माइनस, क्या आ गया -2। होल नंबर मिल गया। कैसे मिला हमें ये चेक करना है, नीचे क्या नंबर उससे डिविजिबल नंबर ऊपर आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन या एडिशन जो भी है। तो यहां पर क्या हो गया -2 हो गया। तो हमारा पहला काम हो चुका, x और y की वैल्यूज, दो वैल्यूज जो निकालने थे वो आ चुके हैं। x = क्या आया है 0, और ये 0 कब आया, जब y की वैल्यू क्या थी 2, तो 0 के नीचे लिख लीजिए 2। नेक्स्ट x की वैल्यू क्या आई है -2, कब आई है, जब y की वैल्यू हमने क्या पुट किया था 5। ठीक है, अगला इक्वेशन फिर से सॉल्व करेंगे बाय इक्वेशन सेकेंड, 2x है लिख लीजिए, -3y है, ये उस तरफ गया ट्रांसपोजिशन हो गया तो -3y से क्या हो जाएगा +3y, अपॉन में कौन आएगा 2। तो अभी हम यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई में लिख चुके हैं। तो x = क्या हो जाएगा 7 + 3y/2, 7 + 3y/2। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी x और y की वैल्यू पुट करेंगे। तो y की वैल्यू हम लोग यहां पर पुट करते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किए। तो y की वैल्यू यहां क्या लिखें कि 2 से डिवाइड हो जाए। अगर y की वैल्यू अगर हम 2 लिखते हैं तो 2 3 6 + 7 हो जाएगा, बड़ा हो जा रहा है, और बहुत बड़े नंबर को ग्राफ पेपर पे बनाने में दिक्कत होगी तो माइनस के नंबर लेते हैं, -1 लेते हैं, क्या लेते हैं -1। तो आप देखिएगा -1 लेने से आंसर कैसे आ जाता है, पुट y = -1 इन एवरी इक्वेशन। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x = 7 + 3 × -1, अपॉन में कौन आएगा 2। ठीक है,
ध्यान से देख सकते हैं, 7 था लिख दिए हैं, प्लस था लिख दिए हैं, 3 था लिखे हैं, और 3 के मल्टीप्लाई में y है और y की वैल्यू क्या लिख रहे हैं, -1, तो यहाँ लिख दिए -1। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई -1, ये -7 -3/2, 7 -3 4/2 इज इक्वल टू क्या हो गया, तो क्या आ जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पुट क्या करना है, y की वैल्यू फिर से पुट करनी है, कौन सी वैल्यू पुट करनी है, चेक करिए जरा। y की वैल्यू हम लोग क्या लिखे थे, -1, यदि हम लोग -3 लिख दें तो क्या हो जाएगा, चलिए -3 लिख के देखते हैं क्या होता है, 7 था प्लस 3 था, मल्टीप्लाई में y है तो y की वैल्यू क्या लिखनी है, -3/2। सॉल्व करिए, 7 -6, 3 3 9 हो जाएगा, 9, 7 -9/2, तो ये क्या हो गया, -2/2, कितना आ गया, -1, कितना आ गया, -1, 7 -9 करेंगे 2 आएगा, ग्रेटर का सिंबल माइनस लगाएंगे, -2/2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1। अब इसमें भी हम एक ही जगह पर दोनों वैल्यू को लिख लें ताकि पॉइंट्स में ग्राफ बनाते समय हेल्प मिले, x y, x की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है, कब आई है, जब y की वैल्यू क्या थी, -1। ठीक है, ठीक इसी तरीके से, अच्छा यहां पे हम लोगों ने एक लाइन लिखे तो है लेकिन सही तरीके से नहीं, पुट y इज इक्वल टू क्या लिखना था, -3, y इज इक्वल टू -3 है, और यहाँ पर क्या आएगा, x जी, तो x की वैल्यू क्या आई है, -1, तो y की वैल्यू क्या थी, -3। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में ग्राफ बनाए थे, ग्राफ को बनाएंगे, और ग्राफ बनाने के बाद दोनों पॉइंट्स को, चारों पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे यानी दिखा देंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पर कौन कौन सा पॉइंट चाहिए, 4 के साथ क्या चाहिए, 0 के साथ 2 चाहिए, x पर 0 जाएंगे तो हम लोग यहां पर बना देते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ठीक है, लिख देते हैं, इसी तरीके से नीचे -1 -2 -3 -4। अब पॉइंट्स को डिनोट करते हैं, 0,2 चाहिए यानी x एक्सिस पर जाएंगे 0, नहीं इधर जाएंगे नहीं इधर, लेकिन y एक्सिस पे क्या जाएंगे 2, तो +2 जाएगा यहाँ। तो पहला पॉइंट कौन आया, ये A और ये B, E कहां पर बनाएंगे, यहां पर, हो गया 0,2। y एक्सिस पे कहां जाएंगे, -2,5 यानी y x पर जाएंगे -2 और y पर जाएंगे 5, तो एक पॉइंट हमको और ऊपर तक लेना पड़ेगा 5, कहां पर आएंगे, -2 के साथ 5, ये हो गया। नेक्स्ट इसका बन गया, ये कौन सा पॉइंट आ गया, ए के बाद कौन सा आ गया, बी आ गया, तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं बी। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे और लाइन ड्रा कर लेंगे, तो ज्वाइन करके इस तरीके से लाइन अभी यहां तक ड्रा कर लेंगे। ठीक है, दूसरे इक्वेशन से जो सॉल्यूशन आया है अब उसको भी हम लोग प्लॉट कर देते हैं, तो दूसरे से ये पॉइंट हो गया सी और ये हो गया डी। सी कहां पर है, 2, -1, एक्स पर जाएंगे 2, वाई पर जाएंगे -1, ये हो गया, ये हो गया नया पॉइंट सी। नेक्स्ट है डी, -1 -3, एक्स पर जाएंगे -1, वाई पर जाएंगे -3, 1, -3, ये हो गया डी। अब इसको भी ड्रा कर लीजिए आप, तो इसको और इसको ज्वाइन करना है, स्केल से इस तरीके से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट को, इस लाइन को इधर एक्सटेंड कर दे और इस लाइन को इधर एक्सटेंड कर दे, तो ये कहीं कहीं आपस में मिल जाएगा। कहां मिलेगा, तो जैसे ही मिलेगा वो उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहां पर मिलेगा, इस तरीके से इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं, यहां पर मिलेगा 2, -1, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन अब ड्रा करेंगे, इस तरीके से यहां से ये जाएगा और ये ऐसे, कितना आंसर आया, इधर से क्या आ रहा है 2 के -1 के सामने, इधर से क्या आ रहा है 2 के सामने, तो आंसर क्या हो गया, -2, 1,
जैसे इस पॉइंट को रीड करेंगे, सॉरी 2, -1, जैसे इस पॉइंट को रीड करेंगे वही आपका आंसर होगा। तो आंसर क्या हो गया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1। ग्राफ में जिस जगह पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर x और y की वैल्यू मिलेगी, और जिस जगह पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये पॉइंट आपको कहाँ, ये लाइन आपको एक्सटेंड करने पर, और ये लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट करा, यहाँ पर। इसका डिस्टेंस क्या है 2 और इसका डिस्टेंस क्या है -1। 2, -1, 2, -1 मीन्स हो गया कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1। ये इसका आंसर है। ठीक है, इसे प्रैक्टिस करिए, फिर हम लोग मिलेंगे आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और कल फिर इसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो चैनल पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे ऐसे और भी आपके क्लास मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।